गए। हिमांचल जी चिंतित हैं। क्यों है चिंतित? हिमांचल जी सोच रहे हैं कि ये तो अद्वितीय बात है, अद्भुत बात है कि मेरी बेटी जन्म लेते ही तपस्या करने लगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाता है उसी दिन उस घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है कि विवाह होगा। जिस दिन जन्म होता है बोलो उसी दिन ये संकल्प हो जाता है कि नहीं हो जाता है कि अवश्य ही यज्ञ होगा। यज्ञ मानी उसका विवाह मानी यज्ञ। लेकिन आज मैं चिंतित हूं कि मेरी बेटी जन्म लेते ही तपस्या करने लगी। इसका मतलब है क्या मैं अपने हाथ से बेटी को विवाहित नहीं करा पाऊंगा, उसका हाथ पीला नहीं कर पाऊंगा, उसको जो है विदा नहीं कर पाऊंगा इस घर से। अगर बेटी को मैंने घर से विदा नहीं कर पाया तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य। जो पिता अपनी पुत्री को घर से विदा नहीं कर पाते हैं उनसे पूछो उन पर क्या बीतती है। वो रात दिन रोते रहते हैं, कहते हैं प्रभु या तो मुझे ले लो या बेटी का हाथ पीला करवा दो। क्यों यही कहते रहते रात दिन के लिए? और जिस दिन बेटी का विवाह हो जाता है, बेटी का हाथ पीला कर देता है पिता, उस दिन आंसू तो निकलते हैं लेकिन प्रेम के आंसू होते हैं। किसके आंसू होते हैं? प्रेम के आंसू होते हैं। और उस दिन वो सबसे ज्यादा सुखानुभूति महसूस करता है कि आज मैं भार मुक्त हो गया। और जब तक वो विवाहित नहीं होती है बेटी, वो चिंतित ही रहता है, भार समझता है। हिमांचल जी रो रहे हैं कि मैं क्या करूं, तपस्वी है बेटी, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया अगर नित्य रहेगी, इस तरह की साधना जीवन में रहेगी, वो साधना रत रहेगी, तो विवाह का योग कैसे बनेगा? सोचो। और पार्वती जी का तो शरीर ही बहुत दुबला पतला हो गया, आंख खोल के ही नहीं देख रही किसी को। साथ जन्म के बाद तपस्या में बैठ गई, आंख खोल के नहीं देख रही कौन माँ है, कौन पिता है, कौन सहेलियां हैं, कौन नगर है, कुछ नहीं। ऐसी अद्भुत तपस्या की है, आदि शक्ति है। लेकिन बाप तो चिंतित है कि मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा हूं, और करूं तो कैसे करूं, और किसके साथ करूं, ये भी एक समस्या है। इतनी महान तपस्वी बेटी, इसके लिए वर कहां से खोजूं? तब तक नारद जी आ गया। घर में कोई समस्या आ जाए और संत पहुंच जाए तो बोलो तसल्ली हो जाती कि नहीं हो जाती? चलो महात्मा आ गए, अब कुछ समाधान मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि साधुओं को सुरक्षित रखो। जब कोई भारी विपत्ति आएगी तो सहारा साधु ही बनेंगे, ये कन्फर्म है। परिवार सहारा नहीं बनेगा, ना पड़ोसी बनेंगे, ना रुपया पैसा बनेगा, साधु सहारा बनेंगे। कौन बनेंगे? साधु बनेंगे सहारा जब विपत्ति आएगी। और ये लॉकडाउन में तुम लोगों ने अनुभव किया होगा। लॉकडाउन में जब ये महामारी कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो अनुभव किया होगा कि भोजन पानी की व्यवस्था सबसे ज्यादा साधुओं ने ही की है। राशन पानी भिजवाया, कहीं सिद्ध किया हुआ प्रसाद पहुंचाया, या लोगों को व्यवस्थित किया। संस्थाओं ने भी किया, समाज सेवियों ने किया, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका साधुओं की रही इसमें। इसलिए मैं कहता हूं कि साधु हैं सहारे। क्या है? सहारे। इनकी रक्षा करो, इनको सुरक्षित रखो। रक्षा तो भगवान कर रहे हैं, तुम क्या करोगे? लेकिन रक्षा का मतलब जानते हो क्या है? इनको सुरक्षित रखो, ये तुम्हारे बीच से कहीं दूसरी जगह न चले जाए, इसका ध्यान रखना है। समझ गए हो कि नहीं? नहीं, साधुओं के लिए कोई कमी नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई कमी नहीं है। जहां जाएंगे वहीं एक आध्यात्मिक संसार बना देंगे। ये साधुओं की खासियत होती है। आध्यात्मिक दुनिया बनाने में साधु सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, बहुत जल्दी बनाते हैं। लेकिन तुम लोग सुरक्षित रहो, तुम्हारा सहारा न टूटे। कोई बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति आए तो समाधान कौन देगा? बोले समाधान धन नहीं देगा, समाधान तो सनातन धर्म देगा। और सनातन धर्म के प्रेरी होते हैं संत। इसलिए संतों को बहुत सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
कि ये हमसे दूर ना हो जाए, इनको व्यवस्थित रखो, सुरक्षित रखो। नारद जी पहुंचे तो हिमांचल जी प्रसन्न हो गए। वाह, हम तो चिंतित बैठे थे, लेकिन चिंता दूर करने के लिए संत आए। एक राजा है, पर्वतों का राजा है और गंभीर बहुत है, अचल प्रतिष्ठित है, हिमालय। इतना गंभीर राजा, हिमालय पर्वतों के राजा, लेकिन वो भी चिंतित है प्यारे। लेकिन संत को देख करके, नारद को देख करके हिमांचल जी महाराज के नेत्र प्रेम से छलछला पड़े और कहने लगे, महाराज स्वागत है आपका, आप मेरी चिंता को दूर करने के लिए पधारे हैं, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, पधारिए। नारद जी ने कहा, समस्या क्या है? हिमांचल जी क्या समस्या है? कहे, समस्या यही है कि बेटी तपस्या कर रही है, जन्म से विवाह के लायक है, योग्य है। अब विवाह कैसे करूं? विवाह करना मेरा धर्म है, क्योंकि मेरी बेटी है, विवाह तो मुझे करना ही पड़ेगा। और यदि विवाह नहीं करता हूं तो मेरे जीवन के जितने सुकृत हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बेटी का विवाह करना अनिवार्य है। और याद रखना, बेटी का विवाह जिन हाथों से हो जाता है, सुकृत बढ़ जाते हैं उनके। समझ रहे हो क्या हो जाता है? सुकृत बढ़ जाते हैं। बेटी का जन्म होते ही जो अग हैं वो कम हो जाते हैं और पुण्य जो है वो बढ़ जाते हैं, ये विशेषता है। बेटी का जन्म होता है तो जो अगमानी पाप होते हैं वो कम हो जाते हैं और पुण्य जो है बढ़ जाते हैं, ये बेटी की विशेषता होती है। इसलिए बेटी का घर में जन्म लेना परम आवश्यक है। भगवान से ये प्रार्थना किया करो कि हमारे घर में एक बेटी जरूर आवे, जरूर आवे। दो संकल्प हो, एक ही नहीं हो। हमारे घर में गौ माता अवश्य रहे, हमारे घर में गौ माता आवे और हमारे घर में एक बेटी जरूर आवे, ये निश्चित रूप से। लेकिन विकल्प है कि यदि गौ माता को नहीं रख सकते हो तो गौशाला विकल्प है, लेकिन उस गाय का प्रतिवर्ष का भार वहन व्यक्ति को करना पड़ेगा, ये धर्म कहता है। घर में नहीं रख सकते हो, गौशाला में रखिए, अखाड़े में गौशाला है, यहाँ रखिए, लेकिन उस गाय का संकल्प लो, ये मेरी गाय है, साल भर का जो भी इसमें खर्च आएगा वो हम वहन करेंगे। बस आधार के लिए गौशाला है, समाधान है। लेकिन बेटी को तो घर में ही रखना पड़ेगा प्यारी। और बेटी घर में जन्म लेती है तो निश्चित रूप से उस घर में दरिद्रता दूर होने लगती है। बेटी के लोग उल्टा अर्थ करते, बेटी आ गई कर्ज आ गया, ऐसा मानते हैं। नहीं नहीं, बेटी के आते ही दरिद्रता दूर होने लगती है। अनुभव न करो ये अलग बात है, अब तुम बिल्कुल मन से ही दरिद्र हो तो अलग बात है, कुछ भी सोचो। लेकिन सत्य तो ये है कि बेटी आ जाए घर में तो दरिद्रता दूर होने लगती है। आजकल यही तो समस्या है, बेटी घर में आई तो मन के जो दरिद्री होते हैं वो कहते हैं कर्जा आ गया, और बेटा यदि पैदा हो गया तो लोग कहते हैं फिक्स डिपॉजिट हो गया। फिक्स डिपॉजिट हो गया, बेटा का जन्म हुआ तो फिक्स डिपॉजिट हो गया, और बेटी आई कर्जा हो गया। क्या दरिद्री मानसिकता है लोगों की, समझ में नहीं आता है। खबरदार, स्वस्थ मानसिकता बनाओ, स्वस्थ चिंतन रखो और सावधानी से मेरी बात को सुनना। बेटी के लिए तो भगवान से प्रार्थना करो, चिंता नहीं करनी है, भगवान समाधान देंगे। नारद जी महाराज को भेज दिया कि जाइए, हिमांचल जी चिंतित बैठे हुए हैं, उनकी चिंता को दूर करिए। नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो हिमांचल जी, सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों चिंता कर रहे हो? आवश्यकता नहीं है चिंता करने की, चिंतन करिए। क्या करिए? चिंतन। चिंता मत करो,